सर नेशनल इनकम को कैसे हम एक्सपेंडिचर की हेल्प से या एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, आज उसकी वीडियो है। मेरा नाम मनोज दुबे है। वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लीग। गाइस, आज हम लोग फोकस करेंगे नेशनल इनकम पे। कल हमने फोकस किया था नेशनल इनकम के इनकम मेथड पे। आज हम नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से निकालेंगे, जिससे हमको फाइनली मिलेगा जीडीपी एनपी, और इसकी हेल्प से और एग्रीगेट्स की हेल्प से देन वी फाइनली विल मेजर द नेशनल इनकम इन दिस चैप्टर। सो नेशनल इनकम के अंदर एक्सपेंडिचर का बेसिक मतलब क्या है, मैं एक एक करके समझाता हूं। देखें, जीडीपी एमपी निकालना है तो सबसे पहला मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक एक करके बात करते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। डिनोट कैसे करेंगे इसको, एक्स माइनस एम। एक्स मतलब पता होगा आपको, एक्सपोर्ट कहते हैं, और एम का मतलब इंपोर्ट होता है बच्चों। जेडीसीएफ का एक और नाम है, वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है और ये क्या चीज है वो समझो। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब कि इकोनॉमी के अंदर जब हाउस होल्ड फाइनली कुछ कंज्यूम कर रहा होता है, उस कंजम्पशन के लिए जो वो खर्चा करता है, उस खर्चे को भी नेशनल इनकम में हम ऐड कर लेते हैं। मतलब एक्सपेंडिचर की हेल्प से हमें पता चलेगा कि ओवरऑल नेशनल इनकम है कितनी मार्केट में। तो पहला तो हाउस होल्ड ने जो खर्चा किया होगा उसको हम ऐड करेंगे। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन नॉन प्रॉफिट एंटिटी होती है, जो प्रॉफिट कमाते नहीं है लेकिन उनका बेसिक जो पर्पस होता है वो हाउस होल्ड की सर्व करना होता है, जैसे एनजीओज वगैरह हैं, तो इनके द्वारा जो खरीदा जा रहा होगा, जो खर्च किया जा रहा होगा, उसे भी हम पीएफसीई के अंदर ही शामिल करते हैं। कई बार क्वेश्चन के अंदर पीएफसीई अलग से दे देता है, तो बाकियों का फिर हमें कोई मतलब है नहीं। लेकिन अगर ये पीएफसीई न दिया हो, उसके दो ब्रांचेस दे रखी हो, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग द हाउस होल्ड, तो उस चीज को अपन दोनों ऐड करेंगे तो आपको अल्टीमेटली प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। अगला है गवर्नमेंट फिक्स कैपिटल। इसका बेसिक मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट फाइनली अपना खर्चा करे तो गवर्नमेंट कहाँ अपना फाइनल खर्चा करेगी। गवर्नमेंट या तो लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करेगी, या तो डिफेंस पे खर्च करेगी, या एजुकेशन पे खर्च करेगी। तो अगर इन तीनों में से कहीं भी सरकार खर्च कर रही है तो ये क्या बोला जाएगा, गवर्नमेंट फाइनली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्योंकि इन सबका मकसद, चाहे एजुकेशन का मकसद हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मकसद हो, चाहे डिफेंस का मकसद हो, इन तीनों का ही खर्चा किया तो जाता है। उसका बेसिक एम है हाउस होल्ड को सर्व करने के लिए, हाउस होल्ड की सुरक्षा के लिए, हाउस होल्ड को एजुकेशन देने के लिए, हाउस होल्ड अपनी सिटी में, अपने एरियाज में, अर्बन में, विलेज में सही तरह से रह पाए, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना पड़ता है। और उसके लिए जो खर्चा किया जाएगा वो जीएफसीई है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का बेसिक मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी होता है। इसका मतलब यह है बच्चा, जैसे अगर किसी हाउस होल्ड ने रिकंस्ट्रक्ट किया, कोई नया घर खरीदा या नया घर बनाया, उसको भी हम यहाँ ऐड करेंगे। क्लियर। दूसरा, मान लीजिए कि सरकार ही बुलडोजर खरीद ले। बाबा बुलडोजर नाम सुना होगा ना, बाबा बुलडोजर का। योगी आदित्यनाथ जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, वो जो एक मशीनरी खरीदते हैं, वो जो रोड बनाने के लिए मशीन खरीद रहे होंगे या फिर घर को निपटाने के लिए भी खरीद रहे होंगे, उन दोनों को हम ऐड करें तो भी हमें क्या मिलेगा, जीडीसीएफ, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जिस भी खर्चे से, मेरी बात समझो, जिस भी खर्चे से नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा, कम ऑन, नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा जिस भी खर्चे से कैपिटल फॉर्मेट होती हो, मतलब जीडीपी ऐड होती हो, उन सबको हम ऐड करेंगे। चाहे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए घर खरीदना हो, चाहे रोड बनाने के लिए मशीनरी और टूल्स खरीदने हो, इन सब को ऐड किया जाएगा जीडीसीएफ के लिए। जीडीसीएफ का नाम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी होता है। फाइनली, नेट एक्सपोर्ट का मतलब कितना एक्सपोर्ट किया हमारे देश से और हमारे देश ने कितना इंपोर्ट किया, उसको माइनस करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट समझ में आ जाएगा। ये माइनस भी हो सकता है इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो। अभी हाल ही में बजट आया है, उसके अंदर भी फिजिकल डेफिसिट 3% के आसपास दिखा रहा है। फिजिकल डेफिसिट क्या है, 12th क्लास में गवर्नमेंट बजट के अंदर हम सीखने वाले हैं। क्लास 11 की भी वीडियोस में ला चुका हूं और धीरे धीरे ला भी रहा हूं। उसके अंदर भी एक वीडियो बनने वाली जो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इनको ध्यान में रखते हुए।
तो आई होप आप जरूर इसको चेकआउट करेंगे और वीडियो को जरूर लाइक शेयर करेंगे, सो दैट ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे और सभी लोगों का लाभ और फायदा हो पाए। और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि भाई लोग देख रहे हैं तो मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट बना पाऊंगा। गाइस पीएफसी इन चारों को अपन ऐड करेंगे, है ना, और लगाते हैं इससे बढ़िया शानदार से क्वेश्चन और ये पूरे कॉन्सेप्ट को करते हैं यहाँ पैक। सो गाइस एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन। पीएफसीई क्वेश्चन में गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ सिस्टम बना दिया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही कहना चाह रहा है, कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया आपको अभी कुछ देर पहले। चेंज इन स्टॉक जो कि जीडीसीएफ के अंदर ही ऐड हो जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑलरेडी वहां हम लोग डील कर लेंगे। चलो सबसे पहले हमको पूछा क्या गया था, हमको पूछा गया था भाई कि जीडीपी एमपी निकाल के दिखाओ। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे जी, एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकाल सकते हैं जीडीपी एमपी को, या फिर वैल्यू एडेड मेथड से भी निकाल सकते हैं, पर वैल्यू एडेड मेथड के यहाँ क्वेश्चंस में वो इंफॉर्मेशंस नहीं है, जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन वगैरह वगैरह गिवन नहीं है। तो उसका साफ साफ मतलब है कि जहाँ पे एक्सपेंडिचर आ रहा है हमको वो चाहता है कि एक्सपेंडिचर मेथड से ही कैलकुलेट करो, विच इज जीडीपी एमपी। पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चलिए ऐड करते रहिए, 1200 प्लस जीडीसीएफ सॉरी जीएफसीई, गवर्नमेंट का खर्चा कितना है, गवर्नमेंट का खर्चा 200 है। गवर्नमेंट ने कहाँ खर्चा किया होगा, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, डिफेंस वगैरह में, सेना में खर्चा किया होगा, प्लस जीडीसीएफ, जीडीसीएफ मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये रही 300। इसमें चेंज इन स्टॉक भी ऐड होता है, अभी स्टॉक कितना ऐड हो रहा है, स्टॉक ऐड करो 400। और फाइनली नेट एक्सपोर्ट के लिए आपको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट 600 का हुआ, इंपोर्ट 500 का हुआ, 600 माइनस 500 को यहाँ पे आप सेटल कर दीजिए। 1200, 12 और 2 14, 14 3 17, 17 और 4 21, करेक्ट, प्लस 600 में से 500 गया तो 100 हुआ। कितना आया जी, ये आ गया बेटा आपका 2200, कितना 2200 करोड़ लाख जो मर्जी लगा लो। सो आपने जीडीपी एमपी यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब अगर इसमें बोलते हैं नेशनल इनकम मेजर करके दिखाओ, क्या चाहिए नेशनल इनकम के लिए आपको, नेशनल इनकम क्या होता है, NNPFC। तो ग्रॉस दे रखा है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, वैल्यू एडेड मेथड के अंदर और रेटेड एग्रीगेट्स का एक शॉर्ट्स भी बना रखा है, तो वहां भी जाके चेक कर सकते हो। ग्रॉस में से नेट जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस करो, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, NFI ऐड करो, MP से FC पे जाना है, NIT को माइनस करो, निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक एडवांस क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराने की कोशिश की थी, अब एक थोड़ा एक और आते हैं एक चिस्प से क्वेश्चन पे, क्रिस्पी क्वेश्चन पे, थोड़ा सा टफ हो सकता है समझना है। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सब कुछ भरोसा हुआ था, तो आपने बस थाली लगाई और जय 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 जय। यहाँ थोड़ा सा आपको खाना निकालना पड़ेगा भाई, जाना पड़ेगा किचन में, कुकर में से खाना निकालना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोगों को निकालना क्या है, यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। हमको पता है कि जीडीपी एमपी तो हम निकाल लेंगे, उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFI हम कर देंगे ऐड, MP से FC पे जाने के लिए NIT माइनस कर देंगे, तो वो बात की बात है। पहले हम निकालते हैं किस तरीके से, सो जीडीपी एमपी हम लोग निकालते हैं। पहला मेहनत हमारा वो है, फॉर्मूला आपके सामने है, देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, विच इज 1500 ऐड करो, प्लस गवर्नमेंट के तौर पे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी गिवन है क्वेश्चन के, विच इज 200, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए जीडीसीएफ, पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, NDCF। तो बेटा देखो सब कुछ सेम है, केवल हमको चाहिए ग्रॉस, यहाँ दे रखा है नेट, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन हम प्लस करते हैं, तो पहले तो लिख देंगे इसको 350, इसके बाद इसको ग्रॉस बनाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, वो डेप्रिसिएशन है देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, सो प्लस 50 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद का काम जीडीसीएफ में हम चेंज इन स्टॉक भी जोड़ते हैं, चेंज इन स्टॉक जोड़ लो, तो चेंज इन स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 100 है, ओपनिंग स्टॉक 7 है, तो माइनस होकर आया 40, तो ये 40 और ऐड करो, समझ में आ रहा है। इसके बाद आपको चलना है किसमें, नेट एक्सपोर्ट में, तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब देखो यहाँ पे कहीं दिखा हुआ है एक्सपोर्ट, नहीं लिखा, पर इंपोर्ट ऑलरेडी गिवन में है क्वेश्चन, लेकिन साथ में नेट एक्सपोर्ट ऑलरेडी किया हो, तो अगर ऑलरेडी नेट एक्सपोर्ट है तो आपको इसकी आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं, तो आपने इसमें से उठाया -10, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये चारों हो गए। अब यहाँ तक हम इसको सेटल कर लेते हैं, 15 और 2 17, 17 और 400 कितना हुआ, 2100,
2140 में से 10 गया तो कितना बचा? 2130। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोगों को कहाँ जाना है भाई, क्या निकालना था, पहले वो लिख लो। GNP/FC हमको गिवन, हम निकाले क्या है अभी तक? GDP/MP। तो बस एग्रीगेट्स की मदद लो। जी सेम है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFIA ऐड कर दो बच्चों। P सेम है। MP से FC पे जाने के लिए -NIP। करेक्ट। कितना निकाले हो रही है? 2130। NFIA कितना है क्वेश्चन में? तो सबसे एंड में -30 लिखा हुआ है, तो -30 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। -NIT तो क्वेश्चन में कहीं गिवन है क्या? देखो कहीं पे गिवन है, ये रहा। NIT कितना दे रखा है? 40। अब 2130 में से अगर 30 चला गया तो कितना बचा? कितना बचा ये? 2100 में से 40 गया तो कितना बचेगा? 2060। सही है कि नहीं? 2130 में से 30 गया तो 2100 में से 40 गया तो कितना बचेगा? 2060। ना दिस इज द फाइनल आंसर। GNP/FC आपने कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा और पूरे कॉन्सेप्ट को आपने मेरे साथ ही तैयार किया होगा। संदीप गर्ग, ये जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है उसमें से 2-3 क्वेश्चन और लगा लेना। दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वीडियो बना के या किसी भी तरह पे डाउट को सॉल्व डेफिनेटली करूंगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, उन्हें बताइए कि भाई एक चैनल है जो हेल्प करना चाहता है, उनको मोटिवेशन की आवश्यकता है, बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं बना पाऊँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहो। जय श्री राम।